बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का देर आमद बात करेंगे नवाज, जरदारी, इमरान बैठ जाएं तो मुल्क के मसाइल हल हो जाएंगे। बड़ी स्टेटमेंट है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से। कौन सा ऐसा तावीज हुआ है कि अचानक से मुज़ाकरात की टेबल पे आ गए हैं। हालांकि खुद नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ चल के गए थे कि आइए बैठे बात करते हैं। ऐसा क्या हुआ आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और आज अफगानिस्तान की तरफ से एक बार फिर कोशिश की गई पाक फौज पे हमले की। खवारिज थे, साथ में पाक अफगान फौज की हवाले से बात की जा रही है कि वो भी शामिल थे। हमला पसपा किया गया है, पाक फौज ने बहादुरी के साथ उनका जवाब दिया है। इस पर प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लें, नवाज, इमरान, जरदारी बैठ जाए तो मसाइल हल हो जाएंगे। किसने कहा है? राना सनाउल्लाह ने। आज लाहौर में मुस्लिम लीग नून की क़यादत मौजूद थी। बड़े दिलचस्प किस्म के रिमार्क्स जो है मुख्तलिफ लीडरों की तरफ से देखने को मिले हैं। ये तीनों चारों लीडर, इसमें स्पीकर अयाज सादिक हैं, साद रफीक हैं, राना सनाउल्लाह हैं और डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ हैं तो इन सब ने मुख्तलिफ किस्म के बयान दिए हैं। राना सनाउल्लाह ने बड़ी समझदारी की बातें की हैं। ख्वाजा आसिफ भी समझते हैं कि वो बड़ी समझदारी की बातें करते हैं। लेकिन राना सनाउल्लाह की बात को अहमियत दी जाए तो इस वक्त मुल्क को इस बात की जरूरत है कि तमाम बड़े स्टेक होल्डर्स इन मुज़ाकरात में बैठें और फैसला करें कि इस मुल्क ने जाना कहाँ है। सबसे पहले बात करें, वजीर आजम के मशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि पूरे खलूस नीयत के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं और चाहते हैं कि मुल्क में ये जो अफरा तफरी है ये खत्म हो। उनने नाम लेके तमाम पार्टीज का कहा और नवाज, जरदारी और इमरान खान की भी बात की है। चूंकि हुकूमत तो जरदारी और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की है, इमरान खान ही वाहिद अपोजिशन नजर आते हैं, उनकी भी बात की गई है। और ख्वाजा आसिफ ने जो बात की है उसमें उन्होंने अदारों को भी शामिल किया है कि उनका भी मुज़ाकरात की टेबल पर बैठना बड़ा जरूरी है। लेकिन साथ साथ वो ये कहते रहे कि इसके ट्रैप में ना आ जाना, ये लोगों को इस्तेमाल करता है और फिर आगे चला जाता है। कौन सा ऐसा तावीज हो गया कि 15 दिन के अंदर अंदर मुज़ाकरात की बातें शुरू हो गई हैं और मुज़ाकरात तेजी से होने शुरू हो गए हैं। ऐसा क्या हुआ वो सबको कुछ ना कुछ नजर भी आ रहा है। उसमें 9 मई भी है। अगर पीटीआई की साइड से देखा जाए तो 9 मई के मुकदमात का तेजी से होता हुआ फैसला, लोगों को सजाएं, तकरीबन 100 के करीब जो है वो फिगर पहुंच चुका है। पहले 25 फिर 60। और उसके बाद यूएस की तरफ से मुसलसल बयानबाजी, मुसलसल ट्विटर पे इमरान खान की रिहाई के हवाले से और मुख्तलिफ इंटरव्यू जो हैं वो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहे हैं और उनको माना जा रहा है, उनको जाना जा रहा है और कहा जा रहा है तजिया नगारों की तरफ से कि पाकिस्तान के हुक्मरानों पे एक प्रेशर जो है वो गालिब आ चुका है, जिसके लिए पीटीआई का कहा जाए तो उनके सर पे मुकदमात इमरान खान और जनरल फैज हमीद को सजाओं के हवाले से कि वो तलवार जो है लटक रही है, वो अनकरीब फैसले हो जाएंगे। इससे पहले मुज़ाकरात हो जाए ताकि वो बड़ी किसी मुश्किल से बच सकें। इसी तरह हुकूमत की तरफ से देखा जाए तो हुकूमत माने या ना माने एक प्रेशर जरूर मौजूद है, क्योंकि मुसलसल हुकूमती रहनुमाओं की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस और निजी तकरीबात में ये गुफ्तगू हो रही है कि हमें छोड़ना पड़ेगा, लेकिन कुछ शराइत पे छोड़ेंगे। कौन सी शराइत होंगी? क्या नजरबंद रखा जाएगा? क्या बनी गाला शिफ्ट किया जाएगा? क्या वो मुल्क से बाहर चले जाएंगे? इमरान खान की अगर बात की जाए कि इमरान खान का बयानिया और इमरान खान का इस वक्त तक जेल में रहना उनकी मजबूती को शो कर रहा है, उनकी मजबूती को दिखा रहा है। उनके जो फॉलोअर्स हैं वो इमरान खान का जेल में रहना उनके सीवी के तौर पे, उनकी बहादुरी के तौर पे कोड कर रहे हैं। वो अपनी पार्टी को इस लिहाज से मजबूत कर रहे हैं कि बाकी जितने भी लीडर आए, खासकर वो नवाज, नून लीग हुकूमत और नवाज शरीफ लोगों की बात करते हैं फैमिली की, कि चंद महीने वो रहे और माफी तलाफी मांग के वो चले गए। हालांकि शायद ऐसा नहीं था, कुछ बात और थी, क्योंकि जिस पनामा केसेस में JIT और सजाएं और चीजें हुई, जिस चक्कर में रखा गया, आज वो जितने उस कमेटी में लोग मौजूद थे वो सारे डिनाई करते हैं। हाई कोर्ट में भी आपको पता है जब मुकालमा हुआ जज साहब का कि बताइए वो सबूत कहाँ है, तो नहीं साबित हो सके। कतई नजर इसके कि क्या हुआ, इमरान खान आज साल से ऊपर जेल में है,
उनको वो गिरफ्तारी में हैं। लोग इस बात पे उनको और मजबूत देखना चाहते हैं। अगर इमरान खान को डील करके बाहर आते हैं, अगर इमरान खान या उसके चाहने वाले ये सोच रहे हैं करीब के कि वो डील करके बाहर आएंगे और उन्हें यूएस छुड़वा लेगा, यूके छुड़वा लेगा, तो क्या उनके फॉलोअर्स पे कि में कमी आएगी? कोई फर्क पड़ेगा? मेरा ख्याल है शायद नहीं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग सिर्फ इमरान खान से प्यार करते हैं। वो बाकी सारी बातों को भूल जाते हैं कि क्या हुआ, किसने गलत किया, क्या क्या फैसले जो हैं खान साहब ने गलत किए या उनके हवारी जो उनके साथ थे, वुज़रा, उनके मशीरान जो गलत करते रहे, वो भूल जाते हैं। इमरान खान उम्मीद रखते हैं। इमरान खान की तरफ से आम माफी का ऐलान भी हो चुका है। मुसलसल एक अच्छी खबरें आ रही हैं। पहले जो एक मज़ाहमत का बयानिया चलता था, अब वो मसालहत की तरफ जा रहा है। हुकूमत की तरफ से भी ये बात आ रही है और माना जा रहा है, अब माना जा रहा है कि इमरान खान बड़े स्टेक होल्डर हैं, उनको मुज़ाकरात में बिठाना चाहिए। और जमहूरी कुव्वतों की फिर बात हो रही है। दो बड़े डॉक्यूमेंट्स की बात की है राना सनाउल्लाह ने कि इस मुल्क में दो बड़े डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जिनको ऑथेंटिसिटी है, जिन पे यकीन किया जा सकता है, जो कि मोतबर है। एक उन्होंने 73 के आइन की बात की है, एक उन्होंने बात की है मिसाक जमहूरियत की, जिसमें बेनजीर भुट्टो शहीद और नवाज शरीफ मौजूद थे, जो कि आपस में बहुत ज्यादा इख्तलाफ था। वो भी सूरत हाल आज की जो पीटीआई की और मौजूदा हुकूमत की है, उस वक्त इन दोनों में इसी तरह की शायद या इसके करीब करीब जो कंपेन या मुखालफत और बयानबाजी होती थी। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ दोनों पार्टियों ने अंडरस्टैंड किया कि हमने जमहूरियत पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करना। शायद उसी को लेके 73 के आइन को और मिसाक जमहूरियत को लेके अगर टेबल पे बैठ जाया जाए तो राना सनाउल्लाह के मुताबिक बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं। बिलाशुबा पाकिस्तान को इस वक्त जरूरत है कि पाकिस्तान बेहतरी की तरफ बढ़े, पाकिस्तान अपने माशी मसाइल से बाहर निकले, क्योंकि पाकिस्तान को ये जो अंदरूनी चैलेंज है इसका सामना है ही है, लेकिन ये जो बैरूनी चैलेंजेस हैं, आज भी अफगानिस्तान बॉर्डर पे अफगान फौज के साथ मिलकर खवारिज ने हमला किया और जिसको पाक फौज ने जो है वो नाकाम बनाया है, उस हवाले से प्रेस रिलीज भी जारी की गई है। ये वो मुसलसल खतरात हैं जो पाकिस्तान की तरफ, जो हमें दूसरे ममालिक की तरफ से देखने को मिल रहे हैं। उसको सहने का हमें हर वक्त अंदेशा हो रहा है। हमारे नौजवान शहीद हो रहे हैं, हमारे मासूम बच्चे शहीद हो रहे हैं, और पोस्टों को बकायदा जो है उनका अफगान तालिबान ने पोस्टों का इस्तेमाल किया है। अफगान फौज की जो पोस्टें हैं उनको इस्तेमाल किया है और पाक फौज ने जो है उस हमले को पसपा किया है। ये वो सारे चैलेंजेस हैं जो पाकिस्तान को दरपेश है। पाकिस्तान ना सिर्फ अपने अंदरूनी मामलात में परेशान कुन सूरत हाल से गुजर रहा है, बल्कि ये जो इस वक्त हमें यलगार का सामना है, हिंदुस्तान तो छोटा सा मौका भी नहीं जाने देता, ऊपर से हमें अफगानिस्तान की तरफ से परेशानी का सामना है। तो ये मौका है कि तमाम सियासतदानों को मिलकर बैठना होगा और मिसाक मईशत, मिसाक जमहूरियत तय करना होगा। मिसाक मईशत और मिसाक जमहूरियत के हवाले से बात करनी होगी। अगर ये दोनों चीजें आपने कर ली तो ये मुल्क बेहतरी की तरफ गामजन हो जाएगा। अगर आपने ना की तो जितने इस वक्त लोग मौजूद हैं, जिन जिन के पास इख्तियार है, मुल्क को तोड़ने का, मुल्क को बर्बाद करने का सेहरा इन सब के सर होगा। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।